ने नहीं पड़ी, सूर्य की किरणों जैसी। संसार की आंखें हैं सूर्य, इसकी किरणें संसार की आंखें या किताब कैसी होगी जो 11 साल में बनी। सूर्य की किरणें वह संसार की आंख होगी, सूर्य की किरणें वह संसार की आंख होगी। पढ़ सकेंगे उसको सब दृष्टि और योगी भोगी, पढ़ सकेंगे उसको सब दृष्टि और योगी भोगी। क्या यह किसका कमाल है? यह वेद का कमाल है। ओ तो वेद का उस वेद का नहीं, इस वेद जी का, उसी का कमाल है कर दिया। और बस एक राजा की क्या, श्याम मुनि तुझे देता, श्याम मुनि देता तुझे भाई आशीर्वाद, श्याम मुनि देता तुझे भाई आशीर्वाद। भूल हम नहीं जाना, रखना हमेशा याद, रखना हमेशा याद। जो 100 साल प्यारे, जो 100 साल प्यारे रह करे आबाद। उसको भी कर लो, और इसकी माता को भी याद कर लो जिसने इसको जन्म दिया और ऐसा हमारे पास बना कर भेजा। कैसी होगी तेरी माता, कैसी होगी तेरी माता, मैंने तो उसको देखा नहीं। पर ईश्वर से क्या कम होगी, पर ईश्वर से क्या कम होगी। अच्छी और विवेकी, अच्छी और विवेकी। और जैसे अन्ना ने अपने पुत्र को पेट में मुक्के मार के गर्दन तोड़कर मरोड़ कर ऊपर से डालकर वज्र का शरीर बना दिया था, ऐसे इसकी माँ ने क्या बनाया? इसकी माँ ने बनाया इसको गर्दन मरोड़ तोड़, लात मार पेट फोड़। इसकी माता ने गर्दन मरोड़ तोड़, लात मार पेट फोड़, लात मार पेट फोड़। ऐसा बलशाली बना दिया, ऐसा बंसारी। कहाँ भेजा? बंसारी भेजा बड़ोच में कैंप लगा कर। ओ जयपाल तूने कर दिया कमाल, तू है गुजरी कलाल हो, गुजरी कलाल तूने कर दिया कमाल है। कैंप लगा कर हो, कैंप लगा कर हो, कैंप लगा कर देता हूँ इनको। आज इस सत्र का समापन हुआ। मेरे भाई वेद प्रकाश जी से मेरा परिचय लगभग 30 वर्ष पुराना है, नया नहीं है। ये बताया करते थे हम शिविर लगाते, तो मेरी इच्छा थी कि मैं इनका शिविर देखूं। मैं यहाँ पर दृष्टा बन करके आया था देखने के लिए। मुझे अलीगढ़ जाना था उसी कार्यक्रम 26 से 30 तक। इन्होंने कहा कि आ जाओ, मैं ज़रूर आता हूँ, मैं 1-2 दिन के लिए। तो मैं देखता रहा, स्टेज पर नहीं बैठना चाहा। इन्होंने बुलाया, प्यार के कारण सम्मान दिया। भाई विजयपाल जी बहुत आदर सम्मान करते हैं, ये भी परिचित है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सीखा। आप बड़े सजग और प्रबुद्ध लोग हैं, मामूली लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संपन्न हैं। आपकी संख्या 1 से कई गुनी है। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रतिनिधि है। आप प्रतिनिधि बन करके आए शहर के, गांव के। गांव से एक व्यक्ति आया होगा तो वो जा कर के वहाँ बताएगा हमने वहाँ शिविर में सीखा। मोहल्ले में बताएगा। तो आप ये न समझे जनता है, आप प्रतिनिधि बन करके यहाँ पर आए हैं। और मैंने स्थालीय पुलक न्याय से एक बात देखी है। जैसे खिचड़ी बनती है तो उसका 1-2 चावल जब बा करके देखा जाता है कि पक्की या कच्ची है तो पता लग जाता है। सारे चावल दबा करके नहीं देखा जाता। इसे कहते हैं स्थालीय पुलक न्याय संस्कृत में।
कि आपने यहाँ आकर के कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त किया होगा और आप जानते भी हैं। मेरा छोटा भाई है रामदेव है, हमसे छोटा, हमारे गुरुकुल में पढ़ा, हमारा गुरु भाई है, समझ लीजिए। उसने तो धूम मचा रखी विश्व में धूम मचा रखी है, लोहा मनवा दिया उस आदमी ने अकेले। और तो उससे आप प्रेरित हैं, प्रचारित हैं, तो योग तो एक सामान्य सी बात है, प्रचार हो गया। लेकिन उसको सहज रूप से कराना, एक पुस्तक में पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना, इससे नहीं होता। एक अनुशासन में बैठा करके कराना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो विधिवत आपने यहाँ किया और करके लाभ उठाया और इसको निरंतर करेंगे और आशा है कि कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा, अपने बच्चों को सिखाएंगे। मेरा एक निवेदन है कि बच्चों को संभालिए आप, ये बड़े बिगड़ते जा रहे हैं, अनुशासन विहीन होते जा रहे हैं। बच्चे बच्चियाँ नियंत्रण से बाहर हैं और ज़्यादातर उनके बाहर हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को ज़्यादा मानते धनाढ्य हैं, उनके बच्चे नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और होए नहीं तो हो जाएंगे। इनका अवसर थोड़ा सा मिलता आपको 8-10 साल तक, 10-12 साल के बाद बच्चा फिर नहीं सुनता, फिर तो तुर्क चाल हो जाता है। तो उनको संभालिए, उनको अच्छी बात है, प्रातःकाल उठना, उनको जगाना, व्यायाम कराना, प्राणायाम कराना, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। अच्छा होता है यदि आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर के आते तो बहुत बढ़िया लाभ होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ का समापन में मुझे कहने के लिए कुछ अवसर मिला है। मुझे विशेष बातें नहीं कहनी, बातें तो हो गई। अब ये जो प्रक्रिया यहाँ पर आगे चलेगी तो मैं इसको अपना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को। ऐसे ऐसे कार्यक्रम किया करें। और एक विजयपाल जी जो हैं बड़े उत्साही व्यक्ति हैं, एक कार्यक्रम मैं भी इनको देना चाहता हूँ यदि इनको इच्छा हो। इसमें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, मेरे कार्यक्रम में एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, एक भी पैसा, कसम खाने, निःशुल्क बिल्कुल, ना मुझे चाहिए और ना और कोई ताम झाम में कुछ भी लगेगा। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होगा, उसमें मैं बता दूंगा, इनसे मिल लेंगे किस प्रकार का होगा। उसमें जो हैं सजग और प्रबुद्ध पढ़े लिखे आदमी आएंगे, अपनी डायरी और पेन लेकर के आएंगे, उनको बहुत बहुमूल्य बात आपको देंगे, जीवन में काम आने वाली। आप अध्यापक हैं, आप संस्था में कहीं भी जाते हैं रिश्तेदार में, तो उनको आप बताएंगे और आप देखेंगे वो समाज में भी मिलती है प्राचीन काल से। जो रोक, एक होता है विधि और एक होता है निषेध, दो प्रक्रिया चलती हैं। ऐसे करो और ऐसे ना करो, ये करो और ये ना करो, ये दो बातें जो है व्यवहार में आती, लोक आचार शिष्टाचार। और इसके बाद इसके ऊपर मेरे बहुत दूर दूर तक लेक्चर होते हैं, गुरुकुल में प्राय करके होते हैं। हमारी बात गुरुकुल के विद्यार्थी ज़्यादा समझते हैं, चूँकि संस्कृत भी आते हैं, लेकिन हम आपको सरल भाषा में उनको बताएंगे, सूत्र रूप में लिखवा भी देंगे बच्चों को, छोटे बच्चे भी समझेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम कभी फिर देखेंगे, विचार कर लेंगे। ओम धन्यवाद। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभयो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य मुनि जी महाराज, आदरणीय श्री विजयपाल जी, उपस्थित सभी आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, आप सबने 4 दिन से यहाँ पर परमात्मा की उपासना की, योग साधना से संबंधित कुछ बातें देखी और सीखी, प्राणायाम की क्रियाएं सीखी और सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य को श्रेष्ठ रखने के लिए अनेक रोगों की औषधियाँ भी पूछी। मैंने
अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उपकार का कर्म था वह किया। मैं परमात्मा से प्रतिदिन यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपने जीवन के सब सुख दिए, उसके लिए लाख लाख बार धन्यवाद परमात्मा का प्रतिदिन करता हूँ। अब ये निवेदन है कि मेरा जो शेष जीवन है वह अपने देश की सेवा में और वैदिक धर्म की सेवा में लग जाए। जितना मेरे पास धन है वह भी, अर्थात तन मन धन, मेरा संपूर्ण जीवन इस देश के काम आए, बस इतनी प्रार्थना है। परमात्मा इतना सामर्थ्य दे कि मैं अधिक से अधिक अपने देश की सेवा कर सकूं, अपने धर्म का प्रचार कर सकूं, अपने धर्म की रक्षा के लिए रक्षक तैयार कर सकूं। मेरा संपूर्ण जीवन दूसरों के दुख दूर करने में, दूसरों को वेद का ज्ञान देने में, दूसरों को ईश्वर भक्ति का संदेश देने में लग जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं है। बंधुओं, आप सब आए, बड़े प्रेम, बड़े शिष्टाचार, बड़े अनुशासन में आप सब ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पधारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, उनका बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और पूज्य मुनि जी का तो बहुत ही आशीर्वाद है। उन्होंने तो काव्य के माध्यम से अपने मन के जो पवित्र उद्गार थे वे सब आपके समक्ष रखे, और उन्होंने मुझे न जानते हुए भी, मैंने आपको कल भी कहा था, मैं यहाँ बड़ौत में किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, ना मेरा किसी से परिचय, ना मैं कभी किसी के घर आया था। आदरणीय श्री विजयपाल जी से संपर्क हुआ और यहाँ आना हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरे विषय में अनेक लोग क्या क्या कहते हैं इसका मुझे पता नहीं। कोई निंदा करता है तो वो निंदा करे, कोई प्रशंसा करता है तो प्रशंसा करे। मुझ पर उससे कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ और वे अपने लक्ष्य से जो निंदा कर रहे हैं वे भटक चुके हैं, और जो प्रशंसा कर रहे हैं उन्हें अच्छा लगता है तो वे भी उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः एक ही बात कहता हूँ, आपने मेरे अंदर यदि कोई दोष देखा हो तो वह मुझे बताएं, मैं उसे दूर करूँगा। और यदि कोई गुण देखा हो तो उसे दूसरे लोगों को बताएं, जिससे कि दूसरे लोगों को भी अच्छी प्रेरणा मिले। इधर उधर निंदा चुगली करने से व्यक्ति अपना अहित करता है, दूसरे का अहित कभी भी नहीं करता। तो उसके मन की कलुषता बढ़ती जाती है, कालिमा बढ़ती जाती है, उसको उससे कोई लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। तो इसलिए अच्छे गुणों की प्रशंसा सर्वत्र करो, और यदि कोई किसी को कमी दिखती है तो उसको बताइए, तब उसका सुधार हो सकता है। आदरणीय श्री विजयपाल जी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में अतिशयोक्ति की बात नहीं है। सत्य यह है कि बड़ौत में एक व्यक्ति ही ऐसा साहसी है जो किसी की परवाह न करते हुए भी धार्मिक कृत्य को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। और मुझको ऐसे ही सज्जनों की, ऐसे ही महात्माओं की आवश्यकता है। देखो, एक बरगद का वृक्ष होता है, कई हजार पक्षियों को शरण दे सकता है, वह कई सौ व्यक्तियों को अपनी छाया में आश्रय दे सकता है, सुख पहुंचा सकता है, और हजारों व्यक्तियों के रोगों को वह अकेला वट वृक्ष दूर कर सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि वट वृक्ष लगें। ये छोटे मोटे पौधे तो लगते रहते हैं, उखड़ते रहते हैं, थोड़े दिन शोभा देते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वट वृक्ष जो है वह सैकड़ों वर्ष तक खड़ा रहता है,
सैकड़ों वर्ष तक सुंदर छाया देता है, फल देता है और आश्रय देता है। तो विजयपाल सिंह जी यहाँ के वट वृक्ष हैं। ये अनेक लोगों को आश्रय दे सकते हैं। इस देश और धर्म के लिए राजकीय सेवा में रह कर के राष्ट्र की सेवा की और अब राष्ट्र की सेवा और अपने धर्म की सेवा, अपने समाज की सेवा, राजकीय सेवा के उपरांत भी कर रहे हैं। कई लोग सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये कहते हैं अब समय कैसे कटेगा, कुछ काम तो है ही नहीं। लेकिन समय कैसे कटता है, अच्छा समय कैसे व्यतीत होता है, वह आप श्री विजयपाल सिंह जी से प्रेरणा ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति के 10-12 वर्ष बाद भी इतने सक्रिय हैं कि 4 घंटे सोते हैं कुल रात्रि में और शेष समय कार्य ही करते रहते हैं। बहुत अधिक प्रसन्नता मुझे आपको देख कर के, आपसे मिल कर के हुई। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, इनके परिवार को सदैव सुखी रखना, सब दुखों को इनसे दूर करना और इनका सर्वत्र यश मान सम्मान बढ़ाना, इनको अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक से अधिक सामर्थ्य देना। मैं तो ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा इनके जीवन में कोई दुख ना आए, सब सुखों की वर्षा इनके ऊपर करना। परिवार में मैं रहा, आज 4था दिन है, मेरे कारण से परिवार को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ कि मुझसे किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ, हो सकता है कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए बड़ी विनम्रता से क्षमा चाहता हूँ। माता जी यहाँ बैठी हैं, 2 माताएं बैठी हैं, इतनी सेवा की, इतना अनुशासन रखा घर में, इतने सुंदर भोजन बनाए, बहुत ही ऐसा लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर हूँ। और यहाँ ये बैठी है, ओमवीरी नाम है ना, ये ओमवीरी इतने सेवा करती है। और इसकी एक विशेषता मैंने देखी जो इंजीनियर साहब ने बताई भी मुझे, कि ये हर समय हंसती ही रहती है। किसी के मेहमान आ जाते हैं तो घर वाले भी मुंह चढ़ाते हैं और सेवक लोग तो उससे पहले चढ़ाते थे, लो कम वक़्त और आ गए, अब मुझे फिर मरना खपना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जितने मेहमान अधिक आते हैं, ओमवीरी उतनी अधिक हंसती है। तो मैंने इससे पूछा क्यों मुस्कुराती है, क्यों प्रसन्न रहती है? कहने लगे जी अधिक से अधिक लोगों की सेवा का अवसर मिलता है। तो ये मेरे बड़े भाग्य हैं कि अधिक से अधिक अच्छे लोगों की सेवा का मुझे अवसर मिलता है। मेरे हाथ का बनाया हुआ वे भोजन करते हैं, तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो देखो एक साधारण मनुष्य भी कितने ऊंचे विचार रखता है। ये जो सेवा है, सेवा से ही संसार चलता है। यदि सेवा नहीं करोगे तो मेवा भी नहीं मिलेगी। ये सेवा करती है, इसे मेवा मिलेगी। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इस ओमवीरी के परिवार को भी सदैव सुखी रखे। इसको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सब लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया है, आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी, राणा जी, जगवीर, रामवीर आदि सब ने बहुत सहयोग किया। प्रद्युम्न जी ने बड़ी सेवा की है, आवाज़ लगाते ही तुरंत चले आए। बहुत बहुत उन सब का धन्यवाद, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। परमात्मा उनको सब सुख दे में। इसके पश्चात सामने यज्ञशाला में यज्ञ होगा, शेष कार्यक्रम वहीं होगा। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि यहाँ से उठ कर के सीधे यज्ञशाला में चलेंगे और वहाँ परमात्मा की उपासना करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।
सबको नमस्ते। ले जिन्ने में कुछ अटका ओम हिरण्यगर्भः समहर्षताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकमासीत् सदाधारणिं जामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते कशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यप्राणतो निमिषतो माहित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन गौरुग्रा पृथिवी च ऋणा येन स्वस्तलितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेवानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते युमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयिणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता नामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसा नास्ति ये धामन्नदैरयन्त। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम भुक्तिं विधेम। तो ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु ओम भावोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मोजो अस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। दाहिने हाथ से करते हैं देवी जी, दाहिने हाथ से करते हैं, बाएं में लेकर। दीपक प्रज्वलित है, आर्य है और ये 3 काम करता है। ईश्वर की उपासना करता है, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है और अपने राष्ट्र की भी सेवा करता है। देखो ये यज्ञोपवीत हैं, एक धागा आ, दूसरा धागा उ और तीसरा माँ का प्रतीक है। अर्थात ये वह व्यक्ति है जो 3 अक्षरों से बनने वाले आ, उ और माँ से निर्मित ओम, जो ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है, उसको मानता है, उसका ध्यान करता है, उसका ज्ञान करता है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरतेने धस्व वर्धस्व चेद्वर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्य नानादेन समेधाय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं मम।
ओम समिधाग्निं धुवश्चतघृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम् अग्नये इदं मम ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं मम ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरिसे इदं मम। घी की 5 आहुति देंगे। आप सामग्री में ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी सामग्री बीच में डाल लेंगे और सब जो सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वज्रो ज्योतिर्वज्रः स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सयोर्देवेन सवित्रा जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा ओम भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय ज्ञानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो यो जस्मदोराणेनो भूषान्ते नमोकिं विदेम संध्याकालीन आहुति देंगे। पहली आहुति उत्तर दिशा में प्रद्युम्न जी आप ही सामने देंगे उत्तर दिशा और दूसरी दक्षिण में जो उत्तर जाती व्यक्ति की दिशा नहीं है, परमात्मा द्वारा जो बनाई गई दिशा उसी में आहुति देंगे। तो पहले घी क्या बताइए इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब सामग्री मिलेंगे ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सयोर्देवेन सवित्रा सयोरात्रयेन्द्रवत्ता जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः इदम् आदित्याय ज्ञानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यामेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यामेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यामा मध्यमे दयाविने मेधाविनं कुरु स्वाहा स्वाहा ओम अग्ने नय सुभधारा
विद्वान् यो यस्मद्यो राणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ शन्नो देवी रविश्रपाको भवन्तु वीतये शन्नो रविश्रवन्तु नः स्वाहा। जीवन में दुखों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुष्कर्मों से और दुर्जनों से इतनी चीजें हैं जिनसे बचना। दुख, दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्कर्म और दुर्जन, इनसे बचना चाहता है तो वह प्रतिदिन इस देव यज्ञ को अर्थात अग्निहोत्र को अर्थात उनको प्रतिदिन किया करे। इसके किए बिना सब दोषों से, दुखों से, दुर्गुणों, दुर्व्यसनों, दुष्कर्मों और दुर्जनों से बचना कठिन है। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन सब सुखों से भरपूर हो तो वह प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करे, हवन किया करे अर्थात देवयज्ञ किया करे। तो प्रातः काल में ये दैनिक यज्ञ हो गया पूरा, दैनिक यज्ञ किया करे। अब इसके बाद जिसको किसी विशेष दुख को दूर करना है, यद्यपि सब प्रार्थनाएं, सब बातें उसमें आ गई, लेकिन फिर भी उसमें और विशेष करना चाहता है तो वह विश्वानि देव मंत्र से प्रतिदिन प्रातःकाल 11 और सायंकाल 11 आहुतियाँ अवश्य दिया करे। और जब देगा तो 2 महीने आप कीजिए, अर्थात 60 दिन करके तो देखिए, 60 दिन के अंदर ही आपको चमत्कारिक परिणाम सामने आएंगे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपके जीवन में कोई दोष अपनी ओर से जानने अनजाने में नहीं होना चाहिए। अर्थात आप तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करें, किसी को दुख नहीं पहुंचावें, किसी से कटु शब्द नहीं बोलें, किसी पर क्रोध नहीं करें, किसी की निंदा चुगली नहीं करें, अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करें और उसके पश्चात पूर्ण शुद्ध तन मन वचन कर्म से अग्निहोत्र भी करें और परमात्मा से प्रार्थना करें। मंत्र बोलिए, हम उसकी 3 आहुति दिलवा रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। इस प्रकार से इस वेद मंत्र से 11 आहुति प्रातःकाल और 11 आहुति सायंकाल में दिया करें। यदि सायंकाल में न कर पाएँ, समय न मिले या बहुत अधिक गर्मी है और किसी भी कारण से न कर पाएँ सायंकाल में, तो प्रातःकाल में ही दैनिक यज्ञ के पश्चात सायंकाल की भी 11 आहुति गिन करके दे दें, अर्थात 22 आहुति सवेरे के समय ही दे दिया करें। जो मनुष्य चाहता है कि मुझको विशेष बुद्धि प्राप्त हो, शुद्ध मेरे मन वचन कर्म हो जाएं, पूरी तरह से परमात्मा मुझ पर कृपा करे, मैं मेधावी बनूं, बुद्धिमान बनूं और बुद्धिमान होकर के संसार के कल्याण के लिए उत्तम उत्तम कार्य करूं, तो उसे गायत्री मंत्र से प्रतिदिन 11 आहुति देनी चाहिए। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः। प्रतिदिन 3 आहुतियाँ अवश्य दिया करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस प्रकार से आहुति देवें। तो अब आप अपने मन में सोच लीजिए, आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या दुख है और क्या नहीं है, क्या सुख आप चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। ये मैंने आपको स्पष्ट प्रक्रिया बता दी और ये मेरी अनुभूत क्रिया है। ये मत कहना कोई आदमी कि स्वामी दयानंद ने तो ऐसा लिखे नहीं रखा संस्कार विधि में कि इस मंत्र की 11 आहुति दें। ठीक है ना। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि मैंने उपासना के इस क्रम को इस प्रकार से करके देखा है और अनेक दुखों से मैंने मुक्ति प्राप्त की। सब प्रकार के सुख परमात्मा ने दिए, शारीरिक भी, आत्मिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी और आर्थिक भी। सब सुख परमात्मा ने दिए। और बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई, यहाँ समय नहीं है मैं उन्हें बताऊं। और जब कोई मित्र, साथी, सहायक नहीं मिला तो परमात्मा से ही प्रार्थना की और कुछ समय बाद ही मित्र और सहायक अपने आप चले आए घर पर। मैं जिन्हें जानता नहीं था वे आ गए। एक घटना आपको सुनाता हूँ और उसे आप समझ लीजिए। मैंने सेवा प्रारंभ की मेरठ कॉलेज में 11 सितंबर 1978 को मेरी नियुक्ति हुई। मैं गांव का युवक था, बिल्कुल सादा कुर्ते पजामे में था, छोटे छोटे बाल और कोई फैशन का कपड़ा मेरे पास नहीं था और मेरी नियुक्ति हो गई। तो जो दूसरे लोग थे अपने प्रयास के लिए लगे हुए थे, मेरी काट पर लगे हुए थे। नियुक्ति मेरी हुई, उनकी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ये संकल्प किया कि इसको सर्विस नहीं करने देंगे।